चलो फ्रेंड्स, सवाल है द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स गिवन बिलो आर नेमली। यहाँ पर आप देख सकते हो दो कायरल सेंटर है एक दूसरे के। क्या है ये हो सकता है इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, पोजीशन आइसोमर या तो मीजो कंपाउंड। करेक्ट। सो अगर हमें चेक करना है तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे इसको। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो ये 1 2 3 4 एंड 5 सेम है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5। ओके। ये ज़रा ऊपर वाला हाफ देखो आप, ये दोनों का ऊपर वाला हाफ सेम है। ठीक है ना, ऊपर वाला हाफ दोनों का सेम है और नीचे वाला हाफ जो है उसमें एक ग्रुप अपनी जगह पे है, बाकी H और Cl ने अपनी जगह बदल दी है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो रूल है कि ये ऊपर वाला तो सेम है, मतलब आधा पार्ट जो है वो आइडेंटिकल बोलेंगे और बाकी का जो आधा पार्ट है उसमें दो ग्रुप स्वैप होने की वजह से मिरर इमेज बन जाती है। तो मैं लिख देता हूँ Mi। ठीक है। सो ये कंपाउंड ना तो आइडेंटिकल पूरा है ना तो मिरर इमेज है, मतलब ये क्या होने वाला है, आंसर विल बी डायस्टीरियोमर। ये विदाउट आर एस डायरेक्ट करने का तरीका है। आई होप एवरीबडी इज ओके। ठीक है, आंसर इज डायस्टीरियोमर। चलो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता है कि ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है ये पोलार है। ठीक है। अब एसएन का मतलब होता है कौन जल्दी से हेलोजन को बाहर निकालेगा, मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। सो जहाँ पर ये प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो जल्दी से Cl को बाहर निकालेगा। लेट अस सी ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं हमें। जैसे फर्स्ट वाला जो है हमारा, वहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अगर मैं पहले कंपाउंड में से Cl को निकालूँ तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो ए वाला नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्लोरोबेंजीन है। आपको पता है कि यहाँ से भी क्लोरीन निकालना मुश्किल, बिकॉज फिनाइल कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल होता है। करेक्ट। तीसरा कंपाउंड भी फर्स्ट जैसा ही है क्योंकि यहाँ पर भी विनाइलिक कार्बन है। याद रखो विनाइलिक कार्बोकैटायन एंड फिनाइल कार्बोकैटायन दोनों के दोनों अनस्टेबल है। सो इन दैट अकॉर्डेंस ए बी एन से निकल जाएंगे। और तीसरे में से अगर मैं Cl निकाल देता हूँ तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। ये कार्बोकैटायन का नाम होता है एलाइलिक कार्बोकैटायन। एंड वी ऑल नो दैट एलाइलिक कार्बोकैटायन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। देखो। ठीक है। तो आंसर इसका क्या होने वाला है, दिल्ली। ठीक है। चलो अगला है क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके। अब क्लोरीन लाइट का मतलब होता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है ना, ये क्या करेगा, FRS। ठीक है। एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वियस NaOH यहाँ पर बताया है। ओके। उसके बाद बोला है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट फाइनली। सो मैं आपको बता दूं कि FRS करने के बाद देखो ये हमारे पास टोल्यूइन है, क्लोरीन विथ लाइट। अब यहाँ पर सवाल ऐसा है कि एक क्लोरीन भी आ सकता था, दो क्लोरीन भी आ सकते थे, तीन क्लोरीन भी आ सकते थे, तो हमें नहीं पता है कितने क्लोरीन एंटर होने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पर अटक जाएंगे हम तो कितने क्लोरीन आ सकता है। लेकिन अगली हिंट बहुत बढ़िया है कि इसकी एक्वियस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑर्थोक्रेसोल है, यहाँ पैराक्रेसोल है, यहाँ पर दोनों का मिक्सचर बोला गया है। आपको बता दूं मैं कि क्रेसोल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर मिथाइल और OH, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर एक कार्बन पे 3 हैलोजन आता है ना, और तीनों Cl जब NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो तीनों Cl 3 OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 2 और 3। राइट। आपको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते। सो ये पानी निकाल के बनाएंगे एसिड। क्या बनाएंगे, एसिड। सो आंसर होने वाला है बेंजोइक एसिड।
और वैसे भी आप याद रख सकते हो कि एक कार्बन पे Cl है, एक Cl है, उसके हाइड्रोलिसिस से बनता है अल्कोहल। ठीक है, अगर हमारे पास एक कार्बन पे 2 हैलोजन है, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोनिल बनेगा, जैसे कि यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, लेकिन एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, पानी निकल के बन जाएगा कार्बोनिल। और जैसे कि अभी बताया मैंने, ट्राई हैलो का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड। ठीक है, चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज आइडेंटिकल टू डी ग्लिसराल्डिहाइड। डी ग्लिसराल्डिहाइड, ठीक है, डी का मतलब आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो ग्रुप होते हो उसमें ऑड ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड। लेकिन आपको बताऊं कि इसके लिए CHO जो है वो नीचे होना चाहिए, सॉरी CHO ऊपर होना चाहिए यहाँ पर, और CH2OH नीचे होना चाहिए। तो ये डीग्लिसराल्डिहाइड जो है वो नहीं है। डीग्लिसराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो है उसमें ऐसा होता है, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये सेकंड और ये थर्ड। क्या होने वाला है, ये S, लेकिन H हॉरिजॉन्टल मतलब R होगा। ठीक है, सो देखते हैं इसमें से कौन सा R है। 1 2 3, ये तो S बन गया क्योंकि H वर्टिकल पे है। 1 2 और 3, क्या बन गया, R बन गया। ये आपका आंसर 1 2 3 बना R, लेकिन H हॉरिजॉन्टल पे है तो S हो जाएगा। 1 2 3 बना R, लेकिन H हॉरिजॉन्टल पे तो S हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बॉम्बे। करेक्ट। चलो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नंबरिंग देना पड़ेगा पहले। ठीक है, सो नंबरिंग देंगे, OH जो कार्बन पे है उसको फर्स्ट कार्बन, तो मतलब यहाँ पर हम ये मिथाइल मतलब सिमेट्रिकल कंपाउंड दिख रहा है तो मैं कहीं से भी 1 दे सकता हूँ। ठीक है, चलो ये 1 2 3 एंड 4। सेकेंड वाला कार्बन में ये OH का प्रायोरिटी 1 आएगा, ये 2 एंड ये 3। ये मूव करते हैं क्लॉकवाइज, सो होना चाहिए R, लेकिन H हॉरिजॉन्टल पे है तो 2 आएगा S। ओके, और ये वाला जो है ये भी आएगा, ये OH1, ओके, ये 2 एंड ये 3। ये वाले कार्बन की बात करूं तो ये 1, ये 2 एंड ये 3। पैटर्न जा रही है S 1S, मतलब ये वाला भी S ये वाला भी S, दोनों के दोनों S है। ओके, सो ये कंपाउंड को अगर मैं लिखूँ ऐसे तो CH3 CHOH CHOH CH3, तो आंसर क्या आएगा, ये भी S मतलब 2S 3S। ठीक है, यहाँ पर गलती से 1S 2S लिख दिया है, आंसर क्या आएगा 2S 3S। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।